हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बन रहा है बाबरी मस्जिद पर। मैं किसी को इस वीडियो में मतलब रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बस कुछ बात थी जो मुझे बुरी लगी। बिना मैं किसी का नाम लिए कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, जो मैं सोच है, जो मैं सोचती हूँ वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ और ना ही मैं ये बात कहूँगी कि उनकी सोच गलत है, इनकी सोच गलत है तो मेरी सोच सही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। और आज का जो मेरा टॉपिक है बाबरी मस्जिद, जहाँ पे अयोध्या में जो कलंक का जो मंदिर बन रहा है, मैं उस कलंक का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहीं पर ही है, वहीं पर रहेगी और मेरी आने वाली नस्लें इस बात को समझेंगी, जानेंगी कि किस तरह से उनकी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया और कलंक का मंदिर बनाया जा रहा है। खैर, कलंक तो एक न एक दिन कलंक जो होता है वो मिटी जाता है, मुझे ज़्यादा बताने की उस पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं अपने मुसलमानों से करना चाहती हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में एक चैनल देख रही थी जिसमें एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो पानी पी पी के कांग्रेस को कोस रहे थे। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो गलत कह रहे थे। शायद कुछ दिन पहले कमलनाथ ने बोला होगा कलंक के मंदिर को लेकर कि वहाँ बनना चाहिए, उस पर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो हम उनसे कहना चाहते हैं। और एक बात और, उन भाई ने अपने वीडियो में बोला था कि 70 साल से कांग्रेस मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही, मुसलमानों को लूट रही। सबसे पहली बात, मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, जो मैं अपने मुसलमान के सामने कुछ बातें हैं मैं रखना चाहती हूँ। पहले ये बताइए, क्या हमारे मुसलमान रोटी को टोटी और पानी को मम्मा कहते हैं? 70 साल से ये लूट रहे हैं, कांग्रेस लूट रही है और ये अपने आप को लुटवा रहे हैं। इसका मतलब मुसलमान के भेजे के अंदर भेजा नहीं है। मतलब जो भाई ये बात कह रहे थे कांग्रेस 70 साल से लूट रही है, ये बात भी उनकी सही है कि कांग्रेस की ही वजह से ही हमने बाबरी मस्जिद खोई है। लेकिन अभी जो टाइम है वो पानी पी पी के कांग्रेस को कोसने का टाइम नहीं, हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। मुसलमान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उनसे कहाँ पे गलती हुई, उनसे कहाँ पे चूक हुई जो हमने अपनी बाबरी मस्जिद मुनाफिकों के चक्कर में गंवा दी। मुसलमान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुसलमान को सबसे पहले ये सोचना चाहिए हमें फिरका परस्ती खत्म करनी चाहिए। हमारे कौम में से, मुस्लिम की जो कौम है उसमें से फिरका परस्ती खत्म होनी चाहिए, तब मुसलमान जीत सकता है, वरना मुसलमान कभी नहीं जीतेगा। ये बात सच है भाई कि कांग्रेस की ही वजह से हमने बाबरी मस्जिद खोई है, ये कभी कोई नहीं भूल सकता है। ये चाहे मुसलमान की आने वाली नस्लें जा चुकी हों या आने वाली हों, ये वो भी इस बात को नहीं भूल सकती कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस की ही वजह से हम लोगों ने खोया। लेकिन कम से कम इस टाइम पर कांग्रेस को ना कोसें, मतलब ये मेरी सोच है। पानी पी पी कर कमलनाथ जैसे लोगों को ना कोसे, क्योंकि वो इतने कमज़ोर खुद हैं कि वो अपनी सरकार कांग्रेस की बचा नहीं सके। तो यही कहना चाहते हैं कि पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने से अच्छा मुसलमान अपने गिरेबान में झाके। मुसलमान पहले ये सोचे उनसे कहाँ पे चूक हुई, उनसे कहाँ पे गद्दारी हुई, उनसे कहाँ पे मिलावटी बातें हुई, उनसे कहाँ पे कैंसर चारा बढ़ाया गया जिसकी वजह से हमारी मस्जिद को आज भुगतना पड़ा। मुसलमान आज ये सोचे कि ये जो 33 करोड़ मुसलमान जो बैठा है, क्या ये बहुत बेचारा है? ये रोटी को टोटी पानी को मम्मा कहता है क्या? आज ये मुसलमान खुद सोचे, इनको कांग्रेस लूट रही है, ये लुट रहे हैं। मतलब कांग्रेस कहेगी मुसलमानों से तुम कुएं में कूद जाओ, ये कूद जाएंगे। मुसलमान के पास अपना दिमाग और भेजा नहीं है क्या? मतलब जिस तरह से भाई अपनी वीडियो में कहते कि कांग्रेस 70 साल से लूट रही है, तो वो चीज़ मुझे गलत लगी। हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस की ही देन है जो आज बाबरी मस्जिद पे हमारे जख्म पड़ा। उसके लिए हम कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन आप इस बारे में ये बात आपने गलत बोली। जिस भाई ने बोला, मैं उनका नाम अपनी वीडियो में नहीं लेना चाहती, बस यही कहना चाहती हूँ इशारों में कि हमारे मुसलमान को कमज़ोर ना समझे। 33 करोड़ मुसलमान हैं, इनको सही और गलत का जो सही बात है इनको समझना चाहिए और गलत भी इनको समझ में आता है। यह बस एक चाटुकारी में मुनाफिक जो मुसलमान है उनकी वजह से जो ऑनेस्ट मुसलमान है वो इस टाइम पे पिस रहे हैं, वो इस टाइम पे दब रहे हैं, सिर्फ मुनाफिक मुसलमानों की वजह से। हम यही कहना चाहते हैं हर एक मुसलमानों से,
पहले दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। जब बाबरी मस्जिद का दूसरे दिन फैसला आने वाला था, एक दिन पहले मौलाना मदनी साहब मोहन भागवत से मिलने क्यों गए थे? जब हमने ये सवाल उठाया तो कुछ मुसलमानों के पिछवाड़े लाल मिर्च घुस गई थी, तो कहने लगे हीर आप गुस्से में बोल रही हैं। देखो, हम गुस्से में हो या ना हो, मेरे गुस्से से किसी को कोई फर्क नहीं होता। मेन चीज हमारी मस्जिद की बात थी, और मस्जिद से जुड़ी बात जो आती है वो सिर्फ एक बोर्ड के लिए नहीं आती, एक इंसान एक मुसलमान के लिए नहीं आती है, या एक असदुद्दीन वैसी के लिए नहीं आती। इस्लाम की बात को जानने का हक, मंदिर मस्जिद का जो जानने का जो हक है वो हम सब मुसलमानों का था। तो इसीलिए हमने सवाल उठाया था, मौलाना मदनी साहब मोहन भागवत से क्यों मिलने गए? ऐसा कौन सा भाईचारे का दस्तरखान में पैगाम दिया जा रहा था मोहन भागवत के संग ओ माय डार्लिंग खेला जा रहा था, तू मेरी जान मैं तेरी जान खेल रहे थे? कौन सी ऐसी बात हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं की आस्था पर फैसला दे दिया? सुप्रीम कोर्ट की आंखें वाकई में अंधी होती हैं। देखा, कानून आंख में पट्टी बांधे होता है, लेकिन शायद कानून दिल से भी अंधा हो चुका है। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट दिल से भी अंधा है, कानों से ही बहरा है, और उसको लकवा मार चुका है। क्यों? सिर्फ हिंदुओं की आस्था उसे दिखाई दी, हमारे मुसलमान की आस्था नहीं दिखाई दी। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दिया गया। क्यों नहीं दिखाई दिया गया? क्योंकि हरी हरी नोटों की गड्डियां हैं, मुनाफिक मुसलमानों का साथ है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ मौलाना टीवी पे जाते हैं 5-5 हजार के लिए डिबेट लेने, अपने आप को कुत्तों के जैसा जलील करवाते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी फायदा उठाया, मुसलमान की आस्था को नजरअंदाज किया और काफिरों की आस्था पे एक कलंक का मंदिर बनाने के लिए बोल दिया। हम जिस जज ने ये फैसला दिया था, क्या वो मरने के बाद, मतलब जो भी हिंदू ही होगा जज, क्या वो मरने के बाद जो वो जिसे मतलब मानता है, चाहे वो कलंक को मानता हो या जिसको मानता हो, उसको चेहरा दिखा सकता है? खैर, कलंक तो कलंक ही होता है, कलंक क्या इंसाफ करेगा? तो हमें ये, मैं किसी भी पार्टी का साइड नहीं ले रही हूँ भाई, ये मत कहना कि मैं कांग्रेस का साइड, नहीं, कांग्रेस मेरे लिए कल भी गलत थी, आज भी गलत है। कमलनाथ जी ने जो कहा, कमलनाथ ने जो कहा ये कलंक के मंदिर को लेकर, वो तो एक सियासत है, लेकिन उस सियासत के चक्कर में आप मुसलमानों को ये ना भड़काएं कि कांग्रेस 70 साल से लूट रही। आज इसी कांग्रेस की देन है जो रोडों पे हम लोग चल रहे हैं, आज इन्हीं गांधी का देन है जो आज हम लोग आजाद हो गए। न जाने कितने मुसलमानों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है। आज इसी कांग्रेस की देन है जो हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराते हैं। आज इसी कांग्रेस की देन है जो एयरपोर्ट है। आज इसी कांग्रेस की देन है जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन बन रहे हैं। आज आप यही बोल रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। फिर आप ये बता दीजिए कि बीजेपी ने, अगर 70 साल से बीजेपी होती सत्ता में, तो शायद, भाई बुरा ना मानना, शायद आपके बदन में कुर्ता और नीचे पैजामा और कुछ ना होता। आप कटोरा लेकर स्टेशन तो बैठे होते हैं, और जो जितने हिंदू हैं वो कलंक की मंदिर के बाहर भीख मांग रहे होते हैं, और जितने मुसलमान हैं वो मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे होते हैं। तो इसीलिए एक तरफ कांग्रेस को बुरा कहने से कोई फायदा नहीं, पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं। कोसो अपने आप को, कोसो उन मुनाफिक मुसलमानों को, कोसो उनको जिन्होंने बाबरी मस्जिद के बदले पैसे लिए, कोसो उनको जो गए थे मोहन भागवत के साथ तू मेरी जान और मैं तेरी जान खेलने गए थे, उन मुनाफिक मुसलमानों से कोसो। हम एक बात बता दे, हम किसी उलमा इकराम के सपोर्टर नहीं है, हम सिर्फ अपने अल्लाह के सपोर्टर हैं, अपने नबी के सपोर्टर हैं, अपने चारों साहबा इकराम के सपोर्टर हैं, अपने इस्लाम के सपोर्टर हैं। हम किसी के सपोर्टर नहीं है, और ना ही हम कांग्रेस के भी सपोर्टर नहीं है। अगर कांग्रेस सही काम करेगी तो सपोर्ट करेंगे, अगर असदुद्दीन वैसी सही काम करेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये एक सारे मुसलमानों को इस तरह से उनका दिल तोड़ना कि 70 साल से तुम्हें कांग्रेस लूट रही है, भाई ये बात आपकी सरासर गलत है। आज यही कांग्रेस ना होती ना, तो अगर आज यही कांग्रेस जगह पे ये गोडसे की नाजायज औलादे होती ना, तो भाई हम आपको बता दें, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सरदार,
सब जो है ना सरदार गुरुद्वारे के बाहर भीख मांग रहे होते, हिंदू कलंक के मंदिर के बाहर भीख मांग रहे होते, मुसलमान मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे होते, और हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो रहे होते, हम लोग आपस में कट पीट के मर जाते। तो इसीलिए कांग्रेस को दोष देना हमारी नजर में गलत है, लेकिन कांग्रेस को हम कभी माफ नहीं करेंगे जिस तरह से उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को जख्म दिया। कांग्रेस ता कयामत तक हमारी नजर में गुनहगार थी, है और हमेशा रहेगी। वीडियो यहीं पे खत्म करते, अल्लाह हाफिज।